नूर अपने कमरे के सोफा पर बैठी खामोशी से किताब पढ़ रही होती है। रूम में सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज होती है। तभी दरवाजा खुलता है और आलिया अंदर आता है। उसके हाथ में चाय और हल्का सा नाश्ता होता है। आलिया मुस्कुराते हुए कहता है, नूर तुम कब से यही बैठी पढ़ रही हो? सोचा कुछ खाने पीने का ले आऊं, वरना तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। नूर हैरानी और खुशी के मिक्स जज्बात के साथ उसकी तरफ देखती है। थैंक यू आलिया, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो। आलिया सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देता है और बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद आंख खुलते ही वो कहता है, जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए सोफा पार मत सोना, बेड पार आ जाना, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। नूर चुप हो जाती है। उसके दिल में पहली बार महसूस होता है कि आलिया सिर्फ शोहर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी है। धीरे धीरे उसके दिल से आरिश की यादें कम होने लगती है। इसी वक्त इशरत कमरे में आती है और सख्त लहजे में कहती है, हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, किचन का काम कौन करेगा? नूर नरमी से जवाब देती है, तै जान आज तस्नीम के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, इसलिए मुझे बुला रही है। शाम को मेहमान आते हैं। तस्नीम को बुलाया जाता है। सब उसकी सादगी की तारीफ करते हैं और रिश्ता टाई हो जाता है। इशरत खुशी से फूली नहीं समती, लेकिन जब नूर सामने आती है मेहमान क्या उठते हैं, ये लड़की तो बहुत समझदार और प्यारी लग रही है। इशरत फौरन बोल पड़ती है, ईसाई बस खूबसूरती मिली है, दिन भर बाहर रहती है, डॉक्टर बनने का शौक है, घर का काम मेरी बेटी ही संभलती है। मेहमान भी कहते हैं, हमें ज्यादा पढ़ लिखी लड़कियां पसंद नहीं, घर पर तवाज़ो कम होती है। ये सुनकर नूर खामोशी से किचन में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाती है कि उसकी पढ़ाई कभी कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ अनिला अपने भाई आरिश को समझती है। नूर अब अपनी जिंदगी में आगे निकल चुकी है, तुम भी मूव ऑन करो। आरिश गुस्से और जिद से कहता है, मुझे यकीन है नूर आलिया के साथ खुश नहीं, मैं उसे वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो वो डिजर्व करती है। अनिला सख्ती से जवाब देती है, अगर आलिया ने छोड़ भी दिया, नूर तुमसे शादी नहीं करेगी, वो अपनी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर नवरा अभी तक अहेल की सच्चाई से अनजान है। अहेल दर्द भरे लहजे में कहता है, नवरा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। नवरा प्यार से कहती है, अहेल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम जिस हाल में भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सवाल ये है, क्या अहेल नवरा के जज्बात का फायदा उठाएगा या उसे आजाद करके घर भेज देगा?